India have lost the opening test against Australia after recording their lowest score of 36 in test history. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया सिर्फ 39 रनों पर ही सिमट गई है. In Australia, where India have got all out for 36 runs in the second innings. This is India's lowest total ever in test history. एडिलेड में मिली हार के बाद क्रिकेट पंडितों के अनुसार टीम इंडिया अपना सब कुछ खो चुकी थी. टीम इंडिया के पास अब कुछ नहीं बचा था. क्रिकेट पंडितों का एक अलग ग्रुप बन चुका था जिसका काम था टीम इंडिया को ट्रोल करना, टीम इंडिया का मजाक बनाना. जिस तरह उन्होंने लम्हा डाल के मारा है इसको हिंदुस्तान को टीवी के ऊपर तो लगाया तो मैंने देखा 369 इंडिया कर चुका है, लेकिन वो 369 था नहीं, वो 36 पर 9 था. अतुल भाई 15 रन के अंदर टॉप ऑर्डर फेल. आप अभी भी सर हिला रहे हैं. मैं यही पूछ रहा हूँ, इतना गुस्सा आ रहा है कि ये टीम कैसे ऐसा परफॉर्म कर सकती है. आज तो हमें पूछना पड़ेगा कि वाकई में इस मैच के हार का मुजरिम कौन है. पॉजिटिव इंटेंट नहीं दिखी और फिर इस बैटिंग लाइनअप की शायद पहुंच ही इतनी है कि आपको डिसअपॉइंट कर कईयों को टेक्निकल मसले हैं, कईयों की बैटिंग ही कोप नहीं कर सकती है क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ. कुछ ऐसे ही मजाक, कुछ ऐसे ही मीम्स के बीच मेलबर्न में पलटवार होता है. सिडनी को ड्रॉ पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब बारी थी कंगारुओं के घमंड यानी काबा की. एक ऐसे मैदान की जहां कंगारू पिछले 32 सालों से अपराजित अजेय थे और यहीं लिखी जानी थी सीरीज के आखिरी मैच की कहानी. टीम इंडिया गावा में दस्तक दे चुकी थी और टीम इंडिया के साथ दस्तक देती है टीम इंडिया की कई और मुश्किलें. तीसरे टेस्ट मैच के बाद अश्विन, बिहारी, जडेजा और जसप्रीत बाहर हो चुके थे. आधे से अधिक टीम इंडिया गावा पहुंचते पहुंचते घायल हो चुकी थी. टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम हॉस्पिटल रूम में तब्दील हो चुका था. आखिरी मैच के लिए टीम इंडिया के पास सिलेक्टेड प्लेयर नहीं बचे थे. अश्विन अपने इंजरी से जूझ रहे थे तो हनुमा को भी दर्द था. चोटिल प्लेयर्स की एक लंबी लिस्ट तैयार थी. कप्तान रहाणे के सामने एक के बाद एक कई चुनौतियां थी, लेकिन गावा अभी भी कंगारुओं का घमंड था और इस घमंड की वजह थी पिछले 32 सालों का वो दिल दहला देने वाला रिकॉर्ड जो कंगारुओं के वर्चस्व को स्थापित कर रहा था. कुछ ऐसे ही हालातों में टीम इंडिया के पास चुनौती थी सीरीज के आखिरी टेस्ट यानी गावा की. वक्त का आलम कुछ ऐसा था कि नेट बॉलर अब टीम इंडिया के मेन बॉलर बनने वाले थे. Brisbane Test between India and Australia is underway. Two Indian players had made their debut in the final test. T. Natarajan and Washington Sundar received their test caps. और इन्हीं के दम पर वेदना था गावा का किला. नमस्कार, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री का महा एपिसोड कहानी गावा की. सिडनी में लोहा ले चुकी टीम इंडिया अब तैयार थी कंगारुओं के घमंड यानी गावा के मैदान पर. दोनों टीमों के कप्तान अपने अलग अंदाज में थे. एक के जहन में गावा का घमंड था तो दूसरे के जहन में उस घमंड को तोड़ देने वाला एटीट्यूड. 32 सालों से अपराजित कंगारू कप्तान अपने घमंड के साथ मैदान पर उतरते हैं तो वहीं रहाणे अपने शालीन स्वभाव के साथ टॉस के लिए आते हैं. टॉस में एक बार सिक्का फिर से कंगारुओं के पक्ष में गिरता है. टॉस जीतकर कंगारू कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया. कंगारुओं की टीम एक बार फिर से नए ओपनिंग पेयर के साथ उतरने वाली थी और टीम इंडिया में 4 नए बदलाव हुए थे. वशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और टी नटराजन पहली बार टीम इंडिया के जर्सी में नजर आने वाले थे. अब ना तो टीम इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह थे, ना ही रविचंद्रन अश्विन, ना तो बिहारी और ना ही जडेजा का जादू था. ऐसे हालात में अगर टीम इंडिया के पास कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ हौसला. सीरीज के हर मैच की तरह कंगारुओं की ओपनिंग खराब रही. एक बार फिर से कंगारू ओपनर डेविड वार्नर 4 के स्कोर पर मोहम्मद सिराज का शिकार बन गए. सिराज ने अपने पहले ही ओवर में डेविड वार्नर को अपना शिकार बना लिया था. स्कोर में कुछ रनों का इजाफा होता है कि कंगारुओं के दूसरे ओपनर शार्दुल ठाकुर का शिकार बन चुके थे. अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद में कंगारुओं के दूसरे ओपनर को पवेलियन का रास्ता दिखा चुके थे. अब मैदान पर थे स्मिथ और लाव हुसैन, कंगारुओं की जान और शान जो टीम इंडिया के लिए सरदर्द बनने को तैयार थे. परंतु कप्तान रहाणे के पास स्टीव का हल था. उन्होंने वशिंगटन को बॉल थमाकर स्टीव को अपने जाल में फंसा लिया. टीम इंडिया की एक बड़ी मुश्किल खत्म हो चुकी थी, लेकिन लाव हुसैन अभी भी क्रीज पर थे. पर अगले ओवर में रहाणे की एक गलती कंगारुओं को मैच में वापसी करा देता है. नवदीप सैनी के ओवर में कप्तान रहाणे से कैच छिटक जाता है और उसे एक गलती का फायदा लाव हुसैन ने जबरदस्त उठाया. पहले अर्धशतक फिर शतक. लाव हुसैन ऐसे खेल रहे थे कि अब उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी. लाव हुसैन उसे एक गलती का भरपूर फायदा उठा रहे थे. जो स्कोर 93 पर 3 था वही स्कोर अब 200 पर 3 हो चुका था. लाव हुसैन ने इस सीरीज का पहला शतक जमाया. टीम इंडिया की ओर से डेब्यू करने वाले 3 में से 2 प्लेयर
अपना काम कर चुके थे, लेकिन अब बारी थी तीसरे प्लेयर टी नटराजन की। नटराजन ने पहले वेड फिर लावुज़ेन को अपना शिकार बनाया। देखते ही देखते पूरी कहानी बदल चुकी थी। कंगारू एक बार फिर से बैकफुट पर नजर आ रहे थे। देखते ही देखते नटराजन ने कंगारुओं को खदेड़ मारा, परंतु कंगारुओं के कप्तान और पिछले मैच के हीरो ग्रीन एक बार फिर से टीम इंडिया पर आक्रमण करने को तैयार थे। दोनों ने मिलकर पहले पारी को संभाला और दिन का खेल खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया 274 पर 5 विकेट थी। पहले दिन का मैच लगभग कंगारुओं के पक्ष में था। अब टीम इंडिया के पास सिर्फ एक ऑप्शन था। गावा के दूसरे दिन टीम इंडिया का पलटवार। मैच का दूसरे दिन का खेल शुरू होता है। कंगारू अपने तेज शुरुआत के साथ 300 के पार पहुंच चुके थे। कप्तान पिन का अर्धशतक लग चुका था। धीरे धीरे कंगारुओं की टीम एक बार फिर से मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से शार्दुल और वशिंगटन ने कंगारुओं को समेटने का काम किया। शार्दुल ने पहले पिन का शिकार किया और वशिंगटन ने ग्रीन को चलता किया। कंगारुओं का जो स्कोर 300 में 5 था, वही स्कोर 317 में 8 हो चुका था। अंत में शानदार फिनिशिंग के बदौलत कंगारुओं की टीम 371 में ऑल आउट हो चुकी थी। टीम इंडिया की ओर से डेब्यू कर रहे शार्दुल ठाकुर, वशिंगटन सुंदर, टी नटराजन तीनों ने शानदार परफॉर्मेंस दी और ऑस्ट्रेलिया को एक बड़े स्कोर से पहले रोक लिया। टीम इंडिया के गेंदबाज अपना काम कर चुके थे, लेकिन अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। भारत की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे हिटमैन और शुभमन गिल। कंगारुओं की तरह टीम इंडिया की भी शुरुआत कुछ खास ना रही। टीम इंडिया को पहला झटका मैच 11 के स्कोर पर लग चुका था और 60 का स्कोर पहुंचते पहुंचते रोहित शर्मा भी कंगारुओं का शिकार बन चुके थे। बारिश की वजह से दूसरे दिन का खेल रुक चुका था। अब सबकी निगाहें थी आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन पर। तीसरे दिन का खेल शुरू होता है। पुजारा और रहाणे टीम इंडिया को एक सधी हुई शुरुआत देते हैं। ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर सेट हो चुके थे, परंतु हेजलवुड ने टीम इंडिया की दीवार को ध्वस्त कर दिया। ये झटका टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि यही वो विकेट था जिसके पास कंगारुओं के हर प्रहार का जवाब था। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि कंगारू गेंदबाजों का सामना कौन सा भारतीय बल्लेबाज करेगा। टीम इंडिया के स्कोर में कुछ रनों का इजाफा होता है कि 144 के स्कोर में टीम इंडिया ने अपने कप्तान को खो दिया। एक बार फिर से कंगारू गेंदबाजों के सामने टीम इंडिया की बल्लेबाजी फंसती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि मयंक अग्रवाल भी कुछ खास ना कर सके और 161 के स्कोर में टीम इंडिया का साथ छोड़ देते। 161 रनों पर आधी टीम इंडिया पवेलियन में बैठी हुई थी। कंगारू गेंदबाज लगातार विकेट चटका रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों के पास कंगारू गेंदबाजों का कोई उत्तर ना था। शुरुआत तो सभी अच्छा कर रहे थे, पर कोई भी बल्लेबाज उन गेंदबाजों के सामने टिकने का नाम नहीं ले रहा था। 186 के स्कोर पर ऋषभ पंत भी टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। कहानी अब पूरी तरह विपरीत हो चुकी थी। कंगारुओं का घमंड चरम पर था। टीम इंडिया के सर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। ऐसे हालात में टीम इंडिया के लिए पहली बार बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसे बल्लेबाज जो सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के साथ भी नहीं थे। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर चुका था, परंतु शार्दुल और वशिंगटन मेल का पत्थर बन चुके थे। जो स्कोर 186 पर 6 विकेट था, वही स्कोर 250 पर 6 था। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना प्रारंभ किया तो मैदान पर टीम इंडिया की वापसी साफ साफ दिख रही थी। दोनों युवा बल्लेबाज कंगारुओं के हर आक्रमण का जवाब दे रहे थे। दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और दोनों बल्लेबाजों का अर्धशतक हो चुका था। टीम इंडिया अब कंगारुओं से महज 50 रन पीछे थी। लॉर्ड शार्दुल अपने लॉर्ड अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन एक बड़े शॉट के चलते शार्दुल अपना विकेट खो चुके थे। परंतु वशिंगटन का आक्रमण अभी भी जारी था। तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते कंगारुओं के पास महज 54 रनों की बढ़त थी और पूरी टीम इंडिया 336 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। ये रहा टीम इंडिया का स्कोर कार्ड। तीसरे दिन के खेल में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। अब मैच पूरी तरह बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका था। वशिंगटन और शार्दुल ने टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। इस मैच को जीतने के लिए टीम इंडिया को सिर्फ 2 काम करने थे। पहले कंगारुओं को जल्द से जल्द ऑल आउट करके अपनी शानदार बल्लेबाजी करना था और इसके लिए टीम इंडिया पूरी तरह तैयार थी। मैच दोनों टीमों के लिए बराबर स्थिति पर था। टीम इंडिया भी अपना पलटवार कर चुकी थी। जवाब अब कंगारुओं को देना था। ऐसे हालात में अब इंतजार था चौथे दिन का। 3 दिनों का खेल खत्म हो चुका था। ना तो टीम इंडिया हार मानने को तैयार थी और ना ही कंगारू हारने को तैयार थे। दोनों टीमों के बीच एक जबरदस्त टक्कर हो रही थी। एक ऐसी टक्कर हो रही थी जिसका गवाह संपूर्ण विश्व होने वाला था। गावा का घमंड अपने चरम पर था। ऐसे हालात में कंगारू तैयार थे 32 सालों के घमंड को अजेय रखने के लिए, परंतु टीम इंडिया भी तैयार थी कंगारुओं के प्रतिरोध के लिए। गावा का मैदान युद्ध का मैदान बन चुका था। दोनों टीमें अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रही थी।
मैच के आखिरी 2 दिन बचे थे। क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला था, एक ऐसा अध्याय जो कंगारुओं का कलंक बनने वाला था। और इस अध्याय में अहम भूमिका होने वाली थी टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत, शुभमन गिल की। कंगारू एक शानदार शुरुआत के बाद एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रहे थे। वॉशिंगटन और शार्दुल ने कंगारू ओपनर्स को अपना शिकार बनाया। एक अच्छी ओपनिंग के बाद कंगारू ओपनर्स आउट हो चुके थे। ऐसे में अब बारी इतलाफ हुसैन और स्टीव स्मिथ की। कंगारू अपने शानदार बल्लेबाजी से टीम इंडिया पर आक्रमण कर रहे थे और इस आक्रमण का जवाब देने के लिए टीम इंडिया से तैयार थी सिराज नाम की आंधी, एक ऐसी आंधी जिसने 5 कंगारुओं को अपना शिकार बना लिया और एक तरफा हो रहे मैच को टीम इंडिया की ओर मोड़ दिया। एक अच्छी शुरुआत के बाद सिराज ने एक के बाद एक 5 कंगारुओं का शिकार किया और बाकी बचा हुआ काम शार्दुल ठाकुर कर रहे थे। टीम इंडिया के सामने अब 329 रनों की बढ़त थी और वक्त था महज एक दिन का। ये चुनौती आसान नहीं होने वाली थी। एक तो गावा का मैदान, दूसरा टेस्ट क्रिकेट का 5वां दिन। ये खेल आसान नहीं होने वाला था। कंगारू मर मिटने को तैयार थे। उन्हें किसी भी हालात में पराजय स्वीकार नहीं थी। उन्हें हर हालात में जीत चाहिए थी और उसके लिए मदद करने वाली थी गावा की पिच। मैच शुरू होने से पहले कंगारुओं के कोच की ये मुस्कान इंडियन फैंस का दिल दहला रही थी। पिच की लंबी दरारें कंगारुओं का अभिमान बन चुकी थी। ऐसे हालात में कंगारू तैयार थे 32 सालों के घमंड को अजेय रखने के लिए। 329 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया मैच 18 के स्कोर पर अपना पहला विकेट खो देती। टीम इंडिया के हिटमैन अब टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन पुजारा और गिल ने टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया। गिल अपने अंदाज में खेल रहे थे और पुजारा अपने अंदाज में। दिन का पहला सेशन खत्म हो चुका था। टीम इंडिया 83 रन बनाकर अपना एक विकेट खोती है। दूसरे सेशन में टीम इंडिया अपने एक रणनीति के साथ उतरती है। उसे ये मैच हर हालात में जीतना था। दूसरे सेशन की शुरुआत से ही कंगारू गेंदबाजों पर पुजारा और गिल टूट पड़ते हैं। दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। इसी साझेदारी को तोड़ने के लिए कप्तान फिन ने नाथन लायन की सहायता ली। लायन ने अपने फिरकी में गिल को फंसा लिया, परंतु शुभमन का ये योगदान टीम इंडिया को उम्मीद दे चुका था। गिल के आउट हो जाने के बाद कप्तान रहाणे स्वयं क्रीज पर आते, लेकिन ज्यादा देर तक कमिंस का सामना न कर सके। एक छोर से विकेट पर विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरे छोर से पुजारा टीम इंडिया की दीवार बने हुए थे। टीम इंडिया की रणनीति साफ थी। वो इस मैच को हर हालात में जीतना चाहते थे, इसीलिए मैच से पहले ऋषभ पंत को बैटिंग के लिए भेजा जाता है। आखिरी दिन का दूसरा सेशन खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 183 रनों पर 3 विकेट थे। ऋषभ पंत और पुजारा अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। दिन का दूसरा सेशन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। इस सेशन में टीम इंडिया ने मैच 25 ओवर में 100 रन बना डाले। अब टीम इंडिया को जीतने के लिए 145 रनों की जरूरत थी। तीसरा और आखिरी सेशन प्रारंभ हो चुका था। 37 ओवर्स का खेल बाकी था और टीम इंडिया के खाते में 7 विकेट थे। ऋषभ पंत को जिस काम के लिए भेजा गया था, वो अपने अंदाज में उस काम को बखूबी निभा रहे थे। पंत के आक्रमण से कंगारू गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 228 रन हो चुका था। अब जीत के लिए जरूरत थी महज 100 रनों की। ऋषभ के आक्रमण से कंगारुओं के होश उड़ चुके थे। पुजारा का डिफेंस टीम इंडिया के काम आ रहा था, लेकिन पैट कमिंस ने एक बार फिर से पुजारा को अपना शिकार बनाया। पैट के इस आक्रमण से टीम इंडिया में खलबली मच चुकी थी, लेकिन पंत कंगारुओं को कहां बख्शने वाले थे। वो अपने उसी अंदाज में कंगारुओं के खिलाफ आक्रमण कर रहे थे, जिस अंदाज के लिए पंत जाने जाते हैं। पंत की 50 आ चुकी थी। अब टीम इंडिया को जीतने के लिए 16 ओवर में 74 रनों की जरूरत थी, लेकिन ये मैच आसानी से खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि ये मैच था उस मैदान में जहां कंगारू पिछले 32 सालों से अपराजित थे। पुजारा के बाद मयंक भी टीम इंडिया का ज्यादा देर तक साथ न दे सके, लेकिन वॉशिंगटन और पंत ने एक बार फिर से टीम इंडिया की उम्मीदों को जिंदा रखा। जब टीम इंडिया को 10 रनों की जरूरत थी, तब वॉशिंगटन कंगारू गेंदबाजों का शिकार बन चुके थे, लेकिन वॉशिंगटन की शानदार पारी ने पूरे मैच को खत्म कर दिया था। टीम इंडिया का स्कोर 325 पर 7 विकेट हो चुका था और मेन स्ट्राइक पर थे ऋषभ पंत। अब सबकी निगाहें ऋषभ पंत पर थी और पंत के शॉट के बाद कंगारुओं का वो घमंड टूट जाता है वो रिकॉर्ड जो पिछले 32 सालों से अपराजित अजय होने का था। टूटा है गाबा का घमंड। जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। ले जाएंगे ये ट्रॉफी इंडिया वाले ले जाएंगे और रह जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले देखते रह जाएंगे। Never ever underestimate the Indians. I mean, भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में आज इतिहास रचा। ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे टेस्ट में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से मात देकर टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली है। कंगारुओं का घमंड टूट चुका था। कंगारुओं का सर अब नीचे हो चुका था। टीम इंडिया गावा का गढ़ जीत चुकी थी। एक कहानी थी उस एक सीरीज की, जहां टीम इंडिया को 36 ऑल आउट होने का कलंक लगता है।
फिर एक ऐसा पलटवार होता है जिसका गवाह इतिहास बन जाता है। कुछ क्रिकेट पंडितों के अनुसार यह सीरीज क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन सीरीजों में से एक थी। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। अगर आपको हमारी आवाज, हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम किस सीरीज पर लेकर आए।